I welcome you all to Success Point। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज आ गया रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 6 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और आज मैं आपको वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, वो लगभग हर साल आते हैं वैसे क्वेश्चंस कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। वैसे क्वेश्चंस मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यार कई बच्चे मेरे को कह रहे थे कि भैया वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर को छोटा करने के लिए। और आज या तो इसका सेकेंड लास्ट या फिर आज ये लास्ट लेक्चर ही हो जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, यार मेरी स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, इंग्लिश वैसी खराब है। थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यार क्या लिख रहा हूं मैं बार बार अर्थमेटिक। चलिए हेडिंग हो गई। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तो पता ही होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने लास्ट में, अगर आपको याद हो तो। चलो फिर से बता देता हूँ जिसने नहीं देखा, और अगर डिटेल में समझना है तो देखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 120, ऐसे लेते हैं एग्जांपल 1, मैंने ले लिया नंबर 120। अब मैं 120 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ क्या? मतलब आपने सुना होगा कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। इसमें को क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जा रहा है ना ये, हम सबसे छोटे प्राइम नंबर्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो आएगा 60, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15। अब 2 से नहीं होगा, अब होगा 3 से। ये हो गया 1। जैसे ही 1 आ जाए तो इन सब का जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा बच्चों? वो होगा एक क्या, वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। जैसे कि इस 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 120 को इनका प्रोडक्ट लिख सकता हूं। 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 5। इसको मैं छोटा करने के लिए कैसे लिख सकता हूँ, ये 3 बार 2 हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये हो गया 120। देखो 120 को मैंने लिख दिया प्राइम फैक्टर्स में। तो ऐसे आपको करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 120 को प्राइम फैक्टर्स के प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। भाई देखो 2 प्राइम, 3 भी प्राइम, 5 भी प्राइम। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं क्लियरिटी के लिए। एग्जांपल 2 क्या लेंगे? फॉर एग्जांपल 96 लेता हूं मैं आज आपको एक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी करवाऊंगा। पहले 2 से लेते हैं, मतलब 2 से लेते हैं नहीं, 2 से लूंगा मैं इसको। इसमें तो कितना बार जाएगा मेरे हिसाब से? 2 4 ज़ा 8, 1 6 8, 48 टाइम्स गया। फिर से 2 ले लो, कितना गया? 24। फिर से 2 ले लो, 12। फिर से 2 6, फिर से 2 3, फिर 3 1। आ रहा है क्या? देखता हूं मैं। तो अब हम 96 को कैसे लिखेंगे? अब हम 96 को लिखेंगे इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो 96 को हम क्या लिखेंगे? 96 इज इक्वल टू, यार थोड़ा सा छोटा लिखा गया है, माफी चाहता हूं। 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 बार 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब देखो मैंने इसमें क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में। 2 भी प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। देखो प्राइम नंबर्स है सारे। तो ठीक है, आप ऐसा कोई भी नंबर उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 19 उठा लूं, एग्जांपल 3। अगर मैं 19 उठा लूं तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? भाई 19 की पावर 1, 19 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और कुछ लेना है? और कुछ ले लो, आप ले लो हमारे पास में 21, उसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। भाई प्राइम फैक्टर्स तो हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट में मैंने 21 को लिख दिया। तो आप कोई भी नंबर उठाएंगे तो आप उसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं।
और यही है बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए नोट कीजिए इतना, अगर करना हो तो मिटा दो इसको। ओके, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। चलिए इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर every composite number can be represented as product of prime numbers as a product of prime numbers, and this factorization is यूनिक का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम, डरो मत अभी, ये पता है ये लिख एनसीईआरटी वाले इतनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट लिख तो देते हैं, इसका मतलब सिंपल सा होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स। चलो मैं इसको बताता हूँ आपको इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट मतलब जो प्राइम ना हो, जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें हम कॉम्पोजिट कहते हैं। हालांकि आप प्राइम नंबर्स को भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिख सकते हो। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मैंने आपको दिखाया, आप कोई भी नंबर उठा लो यूनिवर्स का, आप उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी कि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अच्छा शब्द आ गया, यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि वो केवल एक टाइप की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी करवाया कि आप जैसे मैंने आपको अभी करवाया था कि आप 21 की फैक्टराइजेशन लिखिए, तो हमने लिखी 3 × 7। अब अगर मैं 100 बंदों को बुलाऊं और कहूं भाई तुम 21 की फैक्टराइजेशन लिखो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो 100 के 100 मेरे को यही लिख के देंगे, अगर उन्हें आता होगा तो। ऐसा नहीं बच्चे को उठा के ले आए, अगर उन्हें आता होगा तो वो यही लिख के देंगे। हाँ, इसमें ये हो सकता है कोई मेरे को ये बोल दे कि भाई 7 × 3 लिख लो, तो ऐसे नहीं, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, लेकिन नंबर्स वही होंगे। ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7 या फिर 7 × 3 होगी। ऐसे नहीं कोई और बीच में 5 ले आया, कोई 2 ले आया, किसी ने 7 को हटा दिया, ये नहीं, यही होगी। ठीक है, इतनी बातों को समझ में आई। प्राइम फैक्टर तो भाई कुछ नहीं, बस आसान सी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए मैं आपको कुछ नंबर के प्राइम फैक्टर्स करवा देता हूं। यही काम करो, पहले बोर्ड का सवाल लेते हैं। यार ये डस्टर गंदा हो रहा है, धोना पड़ेगा। चलिए आप मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाएंगे, किसकी 48 की करके दिखाएंगे। चलिए करिए, पॉज करिए और ट्राई करिए 48 की। कर लिया? करूं मैं? चलिए करते हैं 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से ले लेते हैं 24, फिर 2 से जा रहा है 12, फिर 2 से जा रहा है 6, फिर 2 से जा रहा है 3, फिर 3 से जा रहा है 1। अब जैसे ही 1 आ जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 48 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, एक 3 बच गया। तो ये हो गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये हो गई बच्चों इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 4 क्या है, तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स हैं, ये 4 है एक्सपोनेंट, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, ये बात याद रखना, जो पावर में हो उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंट। चलिए आप मेरे को करके दिखाइए 18 की, करिए जिसको नहीं आई।
18 की, ठीक है मैं करता हूँ, चलो मैं कर रहा हूँ 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से ले लेते हैं, 2 से जा रहा है 9, अब 2 से नहीं जा रहा, अब 3 से लेनी पड़ेगी, फिर से 3 ले लो, आ गया 1। तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन 18 इक्वल टू एक बार 2 और 2 बार 3 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। समझ में इतनी बात। अब इसमें 2 क्या हुआ, 2 पावर में है तो 2 क्या हुआ, एक्सपोनेंट, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ और बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अगले बोर्ड की तरफ। बोर्ड का क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। और जिसको ये लगे कि भाई ये चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, तो है तो समझ में आनी चाहिए भाई, अलग सा टॉपिक है। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर समझ में नहीं आ रही तो आप मेरा लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं, लास्ट वाला। मैंने आपको उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM भी निकालना सिखाया है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं किसकी तरफ, बढ़ते हैं अपने बोर्ड के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आसान सा ही क्वेश्चन है यार, 1 नंबर में आया था पिछले साल CBSE बोर्ड्स 2019। आ रहा है क्या आपके में, एक बार देख लेता हूं मैं। तो ये नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो ये समझ जाओ यार, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2019 का, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट मैंने आपको भी बताया है पावर, एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। चलिए करिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, A ऑप्शन, 2 B ऑप्शन, 4 C ऑप्शन, 6 D ऑप्शन, 8। चलिए करिए ट्राई, पॉज करके, आसान सा ही सवाल है, करूँ मैं? ओके। प्रॉपर्टी का बंटवारा आधा आधा नहीं होता यार मेरे पे, पता नहीं क्यों। चलिए अब 196 का वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196 कितनी बार जाएगा, कितने किससे जाएगा, 2 से, तो ये 2 से गया तो कितना हुआ, 2 9 18 98, ठीक है। फिर से 2 से गया तो कितना हुआ 49, फिर 7 से जाएगा, अब 2 से नहीं जा रहा, अब ये जाएगा 7 से, तो हो गया 7, 7 का स्क्वायर होता है ना भाई 49, फिर 7 हो गया तो 1 आ गया। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 196 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 स्क्वायर। और ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें एक्सपोनेंट क्या है, एक तो ये वाला 2 और एक ये वाला 2, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या आ गया, सम ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। चलिए नोट करिए, करिए नोट, मिटा दूं मैं, मिटा दूं, ओके। अब हम लेते हैं एक एलसीएम और एचसीएफ का सवाल, ठीक है, जब जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको वैसे लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में कराया है, लेकिन फिर से करा देता हूँ। फाइंड, यार ये कैसे लिख देता हूँ मैं, समझ भी नहीं आएगा किसी को। फाइंड द एलसीएम
कोई कहेगा कि भाई चाइनीज वाली हैंड राइटिंग है इसकी, तो चाइना। फाइंड द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, यही था ना, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। मेथड, चलिए पॉज करेंगे वीडियो को, क्वेश्चन को ट्राई करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। करूं मैं? चलिए, हमें निकालना है इनका एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। पहला नंबर है 510, इसकी अब करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे इसकी करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो पहले 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 105, फिर 2। आप करके देख सकते हैं ये चीज़। फिर किससे जाएगा? 2 से ये थोड़ा ना आ रहा है यार, सॉरी 255 आएगा। चलिए अब 5 से लें या 3 से? 3 से ले सकते हैं। देखो सम इनका आ रहा है 12, वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से कर दिया तो कितनी बार गया? 8 और 5, 85। ठीक है, अब किससे ले? अब 3 से ले सकते हैं क्या? नहीं, अब लेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, 7 ज़ा। तो बात समझ में आई आपको? चलिए 17, अब 17 ही आएगा। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी? 510 की। तो 510 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 17, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो ये आ गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, अगर आप इसमें आपसे कोई सम ऑफ एक्सपोनेंट्स पूछता तो आप क्या जवाब देते? 0? नहीं। 0 मत लिख देना भाई, इसके तो पावर 1 लिख सकता हूँ ना मैं। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना होगा? 1 2 3 4 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, कभी कोई 0 लिखा है। चलिए अब करते हैं किसकी? 92 की। इसकी हो गई भाई, तू अब यहाँ से जा। अब इसको कह रहा हूँ, आपको नहीं। चलिए दूसरा नंबर है 92, इसकी करते हैं। तो अब ये भी 2 से जाएगा, पहले गया, बिल्कुल गया। कौन गया? ये गया। किससे? 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अरे क्या लिख दिया मैंने फिर? चाइना। चाइना। 2 4 ज़ा 8 बचा कितना? 46 टाइम्स गया मेरे हिसाब से। हाँ 46। फिर 2 से ले लो 23, अब 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है ना, तो इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 92 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। चलिए ये चीज आ गई। अब मैंने आपको क्या बताया था? अब मैंने आपको बताया था जब भी कोई दो नंबर अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे हों तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं सारे नीचे मल्टीप्लाई में लिख दो, तो एलसीएम कितना आया? अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो ऊपर जाएं, टाइप करें रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 4 सक्सेस पॉइंट अनमोल अग्रवाल। यार चैनल थोड़ा सा छोटा है तो आपको पूरा ही टाइप करना पड़ेगा। और हाँ यार, आप लोग सपोर्ट करते रहो प्लीज़, थोड़ा सा वो मोटिवेशन सा मिलता है। अब नया नया चैनल खुला है, कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो यार मेरे को भी थोड़ा सा दुख होगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सपोर्ट तो बनता है यार। चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में मेरे को जितने भी नंबर दिख रहे हैं मैं नीचे लिख दूंगा। क्या क्या दिख रहा है? 2 3 5 17 23। ये ऐसे नहीं 2 3 बार ले लिया, एक ही बार सब चीज़ एक बार। 2 3 5 17 23। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये है एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट में हम क्या लेते थे? हाईएस्ट पावर। मतलब इन दोनों में से इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो अब भाई इन दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, या इसकी 1 है और इसकी 2 है, तो हाईएस्ट कितनी हुई? 2। तो 2 की पावर 2 ही आ गई। अब देखो इसमें सब में 1 है, इसमें ये नंबर है ही नहीं, तो भाई इनकी हाईएस्ट पावर भी 1 हुई 3 की और लोएस्ट पावर भी 1 हुई 3 की। भाई 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 1 ही हुई पावर, तो 1 ही हुई। 5 की भी ऐसी 1 होगी, इसमें है ही नहीं 5, इसी में है, तो हाईएस्ट पावर भी 1,
1 और लोएस्ट पावर भी 1। 17 का भी सेम इसी में है तो 1। 23 का भी सेम, 23 नीचे वाले में है लेकिन पावर 1 है तो इसकी हाईएस्ट पावर भी यही और स्मॉलेस्ट पावर भी यही। तो ये क्या हुआ इनका LCM। अगर आपसे कोई पूछता है कि HCF बताइए भाई, HCF भी बता दो इसका। तो HCF में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों में से जो जो आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं वो लिख लीजिए। कॉमन कौन सा है? केवल 2 कॉमन दिखाई दे रहा है यार मेरे को, तो 23 नहीं है, 3, 5, 17 इसमें नहीं है, ठीक है, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। और हाईएस्ट में हम लेते थे बच्चों नंबर की लोएस्ट पावर। ये चीज़ आपको मैंने बताई है लेक्चर नंबर 4 में। हाईएस्ट में लेते हैं हम लोएस्ट पावर। अब 2 की एक पावर 1 है हमारे पास में और 2 की एक पावर 2 है, तो लोएस्ट कौन सी है? 1। तो यहाँ लेंगे 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही हो गया, 2 हो गया इसका HCF। चलिए इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? मिटाऊं मैं? ओके। चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको हो सकता है आप ना कर पाओ, आपको मैं बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन प्रूव दैट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्रूव दैट 6 की पावर n, आधे बच्चे तो डर गए होंगे भाई, डरो मत, अभी बताऊंगा। 6 की पावर n कैन नॉट नहीं, विल नॉट एंड विद 0। 0 मतलब ये वाला 0, यही तो होता है 0। प्रूव दैट 6 की पावर n विल नॉट एंड विद 0, 6 की पावर n विल नॉट एंड विद 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। मैं n की कोई भी वैल्यू ले लूं, लेकिन जैसे मैंने n की वैल्यू सबसे पहले 1 ली, अगर n 1 हुआ तो 6 की पावर n कितना हुआ? 6। n 2 लिया अगर मैंने, यहाँ पे n 1 है, अगर मैं n की वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये हो गया 6 की पावर 2, 36। ऐसे करते 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 जो भी ये नंबर आएगा यहाँ पे 6 की पावर n होगी जब, तो ये कुछ नंबर आएगा यहाँ पे, वो 0 से एंड नहीं होना चाहिए, मतलब लास्ट में 0 नहीं होना चाहिए उसके, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे आप। भाई देखो, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर है, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, कोई नंबर है और लास्ट में उसके 0 है, ठीक है, इसने कहा कि विल नॉट एंड विद 0, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो हो सकता है 0 से एंड कर रहा हो, ठीक है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो यार एक बात आपको समझनी चाहिए कि वो 10 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 10, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ 10 के लास्ट में 0 है, देखो 10 से डिविजिबल है, 20 के लास्ट में 0 है, 20 से डिविजिबल है। मैं फिर पूछूँ 3770, इसके लास्ट में 0 है, 10 से डिविजिबल है, भाई 10 से डिवाइड करोगे ये कटेगा 3677 आ जाएगा, डिविजिबल है बिल्कुल। तो अब कोई भी नंबर लेना वो 10 से डिविजिबल होगा, लास्ट में 0 होगा तो। अब यार एक बात तो बिल्कुल जनरली ऑब्वियस सी बात है कि अगर 10 से डिविजिबल है तो 5 से भी होगा भाई डिविजिबल बाई 5। अब लेके देख लो भाई, 5 2 10, 5 4 20, और यहाँ पे ये भी पक्का 5 से डिविजिबल हो रहा होगा क्योंकि खुद 10 खुद 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो भाई ये डिविजिबल 5 से भी होगा, तो मतलब 5 इस नंबर का फैक्टर होगा, इस नंबर का 5 एक फैक्टर होगा, 5 विल बी अ फैक्टर। फैक्टर जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही भाई फैक्टर वैक्टर क्या होता है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, 5 विल बी अ फैक्टर। अब देखो, और ये है, इसको हमने माना है 6 की पावर n, भाई 6 की पावर n को ही तो हम इतना बोल रहे हैं, तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n का एक फैक्टर 5 होगा, ठीक है, इतनी बात देख लीजिए आप, समझिए 6 की पावर n का एक फैक्टर 5 होगा, ये कह रहा है हमसे, अगर लास्ट में 0 आना है तो। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर करेंगे 6 के, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से गया, फिर 3 से गया, 1 आ गया, तो 6 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब क्या करते हैं, अब हम कर देते हैं इसकी पावर n, ठीक है, मैंने बोथ साइड पावर n लगा दी, ठीक है,
अब यार ये n अंदर भी चला जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में लिखी हो और उसकी होल पावर हो तो वो कैसे खुलती है, वो फिर दोनों पे पावर आ जाती है। जैसे इसमें हम लिखेंगे इसको 6 की पावर n इसको 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर n, ये दोनों पे चढ़ जाएगा n। अब यार ये तो हम देख रहे हैं कि इसके फैक्टर्स केवल 2 और 3 हैं, 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। इन्होंने हमसे कहा भाई अगर लास्ट में 0 होगा तो 5 पक्का से उस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि 5 उस नंबर का फैक्टर होगा। और यहाँ पे हमने देखा भाई इसका तो फैक्टर केवल 2 और 3 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं रहा। अब कैसे करें? और 2 तो फिर हम क्या कहेंगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना यार ये। अब तो फिर जो ये है हमने प्रूव कर दिया कि 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया कि वो नंबर अगर 0 से एंड होता है तो 5 उस नंबर को पक्का डिवाइड करेगा। यहाँ पे देख लो, इससे देख लो। और तो फिर इसका मतलब 5 उसका नंबर का एक फैक्टर होगा, और यहाँ पे हमने देखा उसके फैक्टर केवल 2 और 3 आ रहे हैं। समझ में इतनी बात? आगे बढ़े, चलिए मिटा दूं इसको, मिटा दूं, बढ़िया क्वेश्चन है, मिटा दूं, ओके। करते हैं वो थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वैसे सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट होती हैं, तो चलिए उस थ्योरम से पहले कुछ काम की बातें हो जाएं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपसे बोलूँ कि मैं ले रहा हूँ नंबर, कोई भी आप मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बताओ किसी भी नंबर का। मैंने 81 ले लिया, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, ठीक है? अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ, कोई ऐसा प्राइम नंबर जो 81 को डिवाइड कर दे। मेरे ख्याल से 3, भाई 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 81 को डिवाइड करता है। 3 इंटू 27 इक्वल टू 81, ठीक है? तो हमसे थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर पक्का उसके रूट को यानी कि 9 को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स 81, ठीक है? तो मैं यहाँ पे थ्योरम से ये लिख सकता हूं कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स रूट ऑफ 81 यानी कि 9, ठीक है? तो 9 को तो 3 डिवाइड ही करता है ना, तो ये बस थ्योरम कह रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक और परफेक्ट स्क्वायर बताओ यार। मैंने ले लिया 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, ठीक है? 8 का स्क्वायर है। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 64 को डिवाइड कर दे, 2, ठीक है? तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 64 को डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड्स 64, ठीक है? जब भी कोई प्राइम नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस परफेक्ट स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा। ये है थ्योरम। तो अब भाई देखो प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम नंबर इस परफेक्ट स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा। भाई अगर 2 8 को भी तो डिवाइड करता है ना, करता है ना, ठीक है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहाँ लूँ, मैं यहाँ ले लेता हूँ। मैंने ले लिया भाई, मैंने ले लिया एक और परफेक्ट स्क्वायर बताओ। चलो इसको मिटा के ले लेते हैं, ठीक है? वरना चलो यहीं ले लेते हैं। 36 हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर, मैंने मान लिया। भाई 36 भी तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये किसका स्क्वायर है? ये है 6 का स्क्वायर। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो 36 को डिवाइड कर दे। 3 भी है 2 भी है, तो लेकिन मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है? 3 तो अब 2 लेके भी देख सकते हैं। तो 3 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स 36, 3 डिवाइड्स 36। तो थ्योरम हमसे कहता है कि 3 प्राइम नंबर अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस परफेक्ट स्क्वायर के रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 3 ऑल्सो डिवाइड्स रूट ऑफ 36, यानी कि 6, मतलब 3 6 को भी डिवाइड करता है। यार वो तो हमें पता ही है, 3 6 को भी डिवाइड करता है। यहाँ पे हम देखें तो 3 9 को भी डिवाइड करता है, और यहाँ पे हम देखें तो 2 8 को डिवाइड करता है। तो मतलब थ्योरम तो सही कह रही है। देखो ये स्टेटमेंट हमने लिखी और थ्योरम ने हमसे फिर ये कही कि अगर 3 प्राइम नंबर, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लेंगे, 3 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स, अगर 3 एक परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। सेम हियर। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई?
समझ में आई इतनी बात? चलिए अब हम लिखते हैं इसकी जनरल स्टेटमेंट, थ्योरम क्या है वो हम देखते हैं। थ्योरम आ रहा है बच्चों इतना? बिल्कुल। तो थ्योरम है बच्चों कि लेट नहीं इफ P इज अ प्राइम नंबर, हमने यही थ्योरम है, बस इसको मैं थोड़ी सी अच्छी भाषा में लिख रहा हूं। इफ P इज अ प्राइम नंबर, if P is a prime number and P divides a square। a square क्या है? a square मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। if P is a prime number and P divides a square, then हमने क्या देखा, अगर P a square को डिवाइड कर रहा है तो P a स्क्वायर के रूट को यानी कि a को भी डिवाइड करेगा। P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P a स्क्वायर के रूट को यानी कि a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो P अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P देन P also divides a, where यहाँ पे एक कंडीशन है भाई छोटी सी जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, where a is a पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो थ्योरम नोट कर कीजिए, ये है थ्योरम हमारे पास में। चलो इसको मिटा देता हूँ, नीचे वाले को मिटा दूं, समझ आ रहा है इतना? ओके। अब मैं आपको देता हूँ इस थ्योरम का प्रूफ, जल्दी से करेंगे, लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को लगती है कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। हाँ देखो, अब हम इसमें यूज़ करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमसे कहती है कि हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, यानी कि हम किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक इंटीजर है तो मैंने a को लिख लिया, इसका हम देख रहे हैं प्रूफ आ रहा है इतना? एक बार देख लूँ मैं, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका प्रूफ क्या है, थोड़ा सा इधर भी चलेगा ना, तो इधर ही लिख लो। प्रूफ क्या है इसका बच्चों? प्रूफ इसका ये है कि हमने मान लिया कि लेट a इज इक्वल्स टू P1 प्राइम नंबर, इसको मैं a की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, मतलब a को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख रहा हूं इंटू P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 मल्टीप्लाइड बाई P4 एंड सो ऑन टिल Pn, ठीक है। मैंने a को उसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया भाई, ये सब उसके प्राइम फैक्टर्स हैं, P1 P2 P3 P4 Pn, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम निकालेंगे a स्क्वायर की जरूरत है। a स्क्वायर कितना हुआ? ये हुआ P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई P3 एंड सो ऑन टिल Pn का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा P1 स्क्वायर। भाई ये स्क्वायर है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये थ्योरम होती है, मतलब आइडेंटिटी होती है। P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल Pn स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं a स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, भाई ये a स्क्वायर ही तो है। अब ये हमसे कह रहा है थ्योरम कि अगर P a स्क्वायर को डिवाइड करे, अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे P1 P2 P3 P4 एंड सो ऑन टिल Pn। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे बच्चों P1 P2, क्योंकि हमने इसको इनके प्रोडक्ट में लिखा है, P3 एंड सो ऑन टिल Pn, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? तो a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स होंगे ये सब, और अगर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और इसको a स्क्वायर को p डिवाइड कर रहा है और p भी एक प्राइम नंबर है, मतलब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a स्क्वायर का एक फैक्टर होगा, और इन्होंने कहा है p प्राइम भी है तो p a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर भी होगा,
जाहिर सी बात है। और प्राइम फैक्टर्स ये हैं, तो p इनमें से ही तो एक होगा कोई सा, तो p विल बी वन ऑफ p1 p2 p3 pn। मतलब कि हमने लिखा कि p, यहां से हमने कंक्लूड किया कि भाई p इनमें से एक होगा, ठीक है। अब अगर p इनमें से एक है तो यहां पे भी यार, अगर मैं आपसे पूछूं, हमने a को ये माना था तभी तो कहानी शुरू हुई, मैंने a को ये माना था इसके प्रोडक्ट में, तभी तो हमने a स्क्वायर निकाला, फिर वहां से ये कंक्लूड किया कि p इनमें से कोई सा एक होगा। तो अब अगर p इनमें से कोई सा एक है तो यार वो a में भी तो यहाँ पे कहीं आएगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि p या तो p1 होगा या p2 होगा, यानी इनकी में से एक होगा, तो यहाँ भी तो कहीं मल्टीप्लाई में p आएगा। और अगर p मल्टीप्लाई में कहीं आ गया तो यानी कि p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a, यानी कि यहाँ पे p भी आ रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि p इज प्राइम फैक्टर ऑफ a। अब अगर p a का एक प्राइम फैक्टर है तो इसका मतलब p a को डिवाइड करेगा, फैक्टर का मतलब यही तो होता है कि p a को डिवाइड करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। तो चलिए ये इसका प्रूफ था। समझ में आया? इतना आया समझ में? ओके। तो चलिए इस प्रूफ पे बेस्ड जो रूट टू वो सब क्वेश्चन थे ना, इटरेशनल रिलेशनल, वो हम अगला लेक्चर कर लेंगे। उस पर छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। उसमें वही सब चीज़ें हो जाएंगी। बस मैं आपको रूट टू का इटरेशन का प्रूफ दिखा दूंगा और एक दो चीज़ और बता दूंगा, छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं, लगभग 20 मिनट का लेक्चर होगा बस वो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।